हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपके पेपर होने वाला है। तो उसके लिए प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इस पेपर को पूरा कर लेते हैं तो आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सरलता रहेगी, तो आप लोग वहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक, तो आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सभी के आंसर भी मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर दें। तो आपके पास कुछ पेपर रहेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूर्णांक जो रहेगा वो 75 नंबर का होने वाला है। समय आपके पास 3 घंटे में रहेगा। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप देख सकते हो। इन निर्देश के अनुसार ही आपका पूरा प्रश्न पत्र बना है। तो सर्वप्रथम आप लोग के सामने प्रश्न की बात करते हैं तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि जो आपके सामने आप विकल्प दिए हैं जो 6 नंबर में आने हैं। कितने नंबर विकल्प आने हैं? आपके विकल्प आने हैं 6 नंबर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला विकल्प आप लोगों के सामने है तुलसीदास की रचना है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि रामचंद्र का प्रेम पंचीसी, रामचरितमानस, रस विलास। अगर आप लोगों के सामने इसमें से आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर इसका आंसर का है, खा है, गा है। जो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनको तो मैं आंसर बताने ही वाला हूँ। ठीक, इससे आपको ये भी पता लगेगा कि मुझ पे कितना बढ़ रहा है, साथ ही आपको ये भी पता लगेगा मेरी कितनी तैयारी है। अरे, तो इससे आपको आपका ही बेनिफिट है सभी पूरी तरह से। ठीक, तो चलिए शुरू करें। तो इसका मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर गा गमला सही हो जाता है, रामचरितमानस। ठीक, ये आपका सही आंसर रहेगा। दूसरा लगा है दंतुलित मुस्कान किस कवि की रचना है। जो दंतुलित मुस्कान है तो किस कवि की रचना है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने नागार्जुन। यानी कि खा ऑप्शन सही रहेगा। तो यानी नागार्जुन की ये दंतुलित मुस्कान है, तो ये कवि नागार्जुन ने इसके कवि है। ठीक, इन कवि ने रचनाकार की थी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला तीसरा जिसमें लगा एक ही शब्द के एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार जो आवृत्ति आए बार बार वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी कि आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से चौथा वाला, जिसमें लगा है काशी किसकी पाठशाला है। जो काशी है तो वो किसकी पाठशाला है, तो वो हो जाएगी अपनी संस्कृति की। यानी ख ऑप्शन आपका सही है। पांचवा देखते हैं। पांचवा लगा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो मतलब कि जो शब्द हों उनका एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकले क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके यहाँ पर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर ये हो जाएगा घाघड़ी का सही आंसर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। ठीक, ये वाला। अगला छठवां शब्द है मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर छठवें का हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा घाघड़ी का सही हो जाएगा अज्ञेय। ठीक, अभी मैं क्यों लिखता हूँ तो इसके लिखा हो जाएगा अज्ञेय। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो वो मैं आप लोग सामने यहाँ पर भर के दिखाऊंगा, बाकायदा आपके सामने करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, तो जैसे कि मैं आप लोग सामने इसी पेज पर लिख के दिखाऊंगा। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला विकल्प लिखा है प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं। तो कौन है प्रयोगवादी प्रवर्तक की कवि प्रवर्तक, तो इसमें पहले का हो जाएगा आपका अग्रह। क्या हो जाएगा अग्रह। ठीक, पहले में आपका एक खाली स्थान भरेंगे अग्रह। दूसरा लगा छंद का प्रकार होते हैं, तो दूसरा वाले में दूसरे का हो जाएगा कितने प्रकार के छंद होते हैं, छंद के प्रकार 2 होते हैं। ठीक, चलिए अगला तीसरा वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा उत्साह। ठीक, आप लोग की जानकारी के लिए ये बता दूंगा कि ये 10 प्रकार होते हैं जो आपके वीर रस के, तो इन 10 के आपको पूरे 10 रस के स्थायी भाव सीखे जाने हैं। जैसे वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, हास का हंसी, श्रृंगार का रति। इस प्रकार से आप लोग सामने 10 रस के भी सीख के ही जाना है, ताकि आप लोग वहाँ पर किसी भी रस के स्थायी पूछ लो तो आप लोग आसानी से बता सकें। ठीक, तो मैंने आप लोग ये बता दिया है। ठीक, चलिए तीसरा हो गया अपना। चौथा लगा है सभ्यता का परिणाम है। चौथा है सभ्यता का परिणाम है। तो चौथी में हो जाए संस्कृति। पांचवा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो 5 में हो जाए आक्रमक। किसे 5 में हो जाए आक्रमक। ठीक, चलिए ना 5 में हो गया अपना। छठवां देखते हैं। छठवें में लगा है अग्रह ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी है। तो क्या लिखी है रेलगाड़ी। तो लिखिए यहाँ पर रेलगाड़ी। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे
छठवें तक के आपके से सही विकल्प कंप्लीट हुए हैं। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ियाँ। चलिए अब हम आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो सही जोड़ी जैसा कि पहला लगा ऑप्शन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने पहले का हो जाएगा, पहले की मिलाओगे आप लोग खा ऑप्शन से नागार्जुन। ठीक, पहले का मिलाओगे खा से, जिसमें हो जाएगा नागार्जुन। दूसरा है 24 मात्राओं का छंद, यानी कि 24 मात्राओं का छंद हो जाएगा दोहा, यानी दूसरे मिलाओगे का कबूतर से, यानी दोहा से। कई अंकों वाली रचना है, तो कई अंकों वाली रचना क्या है, तीसरे का हो जाएगा आपका नाटक, यानी कि घाघड़ी से। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने चौथा लिखा है यदंत मिश्र। हाँ, यदंत मिश्र, तो इनकी लेखक के इनकी रचना क्या है, तो इसमें चौथी हो जाएगी गागमला का हो जाएगा नौबत खाने में इबादत, यानी कि गागमले से हो जाएगा। पाँचवा है उल्लू बनाना है, यानी उल्लू बनाना कहलाता है मूर्ख बनाना है, यानी कि चा चम्मच से हो जाएगी। अगला है छठवां लास्ट सही जुड़ी, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड, तो कटाओ क्या है, कटाओ छठवें का हो जाएगा कटाओ, यानी कि घाघड़ी से, सॉरी एड़ा से। ठीक, इससे हो जाएगा कटाओ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही जोड़ी आपकी कंप्लीट करा दी है। जो आप लोग चाहो तो एक बार नहीं 1000 बार भी इससे देख सकते हो, बाकायदा आप लोग से कर सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आप लोग सामने इस प्रकार से, जहाँ हम लोग इसको सीधा कर लूँ, हाँ सही है, जिसमें आप लोग सामने एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, ये भी आपके एक शब्द वाक्य उत्तर भी आपके 6 नंबर में आने हैं, 6 दिए हैं तो 6 नंबर में आएंगे। चलिए इसको भी हम करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लगा है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो देखो सीता स्वयंवर में किसके साथ आए थे, तो आप लोग ये आए थे अपने गुरु के साथ, उन गुरु का नाम था विश्वामित्र गुरु। ठीक, विश्वामित्र के साथ, ठीक, विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक, साथ। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं विभाव। तो दूसरे का लोगों का लोग विभाव। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा है एक कहानी यह भी का रचनाकार कौन है, तो एक कहानी की रचना कौन है, तो तीसरे का हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक, ये आपका तीसरे का हो जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है वह कौन सा वाच्य है, तो चौथे का हो जाएगा कर्म वाच्य। कौन सा है, कर्म वाच्य। ठीक, इस बार है पाँचवा हो गया। पाँचवा है सत यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो पाँचवें का हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक, चलिए छठवां देखते हैं। छठवां है अग्रे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी थी, कौन सी लिखी थी, तो इसमें हो जाएगा हिरोशिया। कौन, हिरोशिया। ठीक, हिरोशिया लिखी थी, हिरोशिमा मछली का है हिरोशिमा। ठीक, हिरोशिमा लिखी थी इनने। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द वाक्य उत्तर हो जाते हैं, जो आपके 6 नंबर आपके वाक्य हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 7 जो 7 आपके भी 6 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में, 6 नंबर में। चलो इनको भी देखते हैं। तो देखो पहला आप लोग सामने यहाँ पे 7, तो इस 7 को करने से पहले मैं आप लोग सामने खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आपके सामने हिंदी का बताया, उसी प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश में बताया, इसी प्रकार से सारे प्रश्न पत्र के आंसर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा भी होगी, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग भी जानते हैं, आप पापा मम्मी कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, फिर भी आप लोग नंबर कम आए तो उनको दुख होगा, और आपको भी दुख होगा। इसलिए अगर आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, साथ ही वार्षिक परीक्षा में आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, वो आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो कुछ भी मैं डालूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही आपके पेपर, तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 7 का आंसर देखते हैं। तो पहला लगा है जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर सपन देखे वे पूरे हो गए थे, तो पहले का हो जाएगा क्या, असत्य। ठीक, तो पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो दूसरे का भी हो जाएगा असत्य। तीसरा लगा है
बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। तो तीसरे का हो जाएगा क्या, सत्य। चौथा, जिस क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है वह सकमरक क्रिया होती है। तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा देखते हैं, सारे देश आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। तो पांचवे का हो जाएगा असत्य। छठवां है, छठवां देखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना। तो एक ऐसा किसकी रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा आप लोग सामने। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिनको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में देख ले, वहाँ पर इसका आंसर डाल दिया है। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी आपकी 6 नंबर की यानी 6 नंबर की 7 कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके बस टू पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप लोग जानकारी नहीं बता दूँ, प्रश्न क्रमांक 6 से आपके क्वेश्चन लग जाते हैं जो आपके 2 नंबर में है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपके सामने अथवा दिया जाएगा। ठीक, तो दो में से कोई एक करना है, या तो आप लोग छठवां करेंगे या अथवा वाला। अगर आप दो में से कोई एक भी कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो 2 नंबर में है तो हम लोग से थोड़ा छोटे करेंगे इस प्रकार से। चीज चलिए हम अब इसके सामने आपके आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक, तो मैं आंसर के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक पीडीएफ बना ली है, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको कैसे कौन सा आंसर लिखने हैं, और वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पे, गोपियों को कृष्ण में कोई ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा ले पाती हैं। तो इसके सामने आप लोग लिखोगे जिस प्रकार से, इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। 1 मिनट, हाँ। अब आप लोग वीडियो को रोकेंगे और पूरा वीडियो को रोक कर पूरा इसका आंसर पढ़ेंगे। लिखोगे उत्तर में लिखो, गोपियों ने कोशिश इसके कई परिवर्तन देखे जिसके कारण भी अपना मन वापस लेने की बात कही। जैसे पहला हो जाएगा, उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे किंतु वे नहीं लौटे। ठीक, दूसरा लिखोगे योग का संदेश भेजा और प्रेम भूलने की बात कही। ठीक, जो दूसरा हो जाए। तीसरा, उन्होंने छल कपट की राजनीति करना सीख लिया था। चौथा, वे प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं इसलिए अपने मन को वापस लेने के लिए बात कही है। तो इस प्रकार से आप लोग 4 लिख देंगे तो आपके डेफिनेटली 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप लोग एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, इस वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7वां जिसमें लगा है, आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी की जो व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो 7वें का आंसर आप लोग सामने जीरा चलो देख सकते हो। 7वें का आंसर ये है, इसमें लोग आंसर आत्म तो है इस प्रकार से, आत्मकथा कविता से प्रसाद जी की जो झलक मिलती है वह बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि प्रसाद विनम्र तथा सरल स्वभाव के थे, वे जो थे उसी को दिखाने में विश्वास करते थे, बढ़ चढ़ कर दिखाने का स्वभाव उनमें ना था। उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सका, उन्होंने जीवन में जो सुख स्वप्न देखे थे अधूरे ही रह गए, किंतु जो प्रेम और माधुर्य के क्षण उनके जीवन रहे उन्हें वह अपनी स्मृति में रखने का उनके प्रेरणा पाना चाहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपके एग्जाम में जी रहा, जिसमें लगा है रीतिकालीन काव्य की किन काव्य धाराओं से विभाजित किया गया है। तो 8वें का हो जाएगा ये आंसर जो लोग होंगे, रीति काल के कवि ने श्रृंगार का उच्च कोटि का वर्णन किया है, अनुभूति की गहराई, भाव प्रबलता, बेहद वेदना को जितनी सरस अभिव्यक्त इस कला काल में हुई है उतनी किसी काल में नहीं हुई है। भाषा की लाक्षणिकता, अलंकारों का चमत्कार गुण प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां जिसमें लगा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन के काव्य विशेषता रचनी बिंदु करनी है। तो या तो आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नागार्जुन की क्या इनकी 2 रचना लिखनी है, भावपक्षी विस्तार लिखनी है। तो देखो इनकी जो रचना है, देखो अब किसकी करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का करेंगे। तो पहले हम लोग नाम लिख देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। तो ये जो अपनी 4 रचना है। काव्यगत विशेषता की बात करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग इसका वीडियो रोकेंगे। ठीक, और ये काव्यगत विशेषता पूरा कंप्लीट वीडियो को रोक है, भावपक्ष, कलापक्ष, सातवें स्थान ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 10वां जिसमें लगा है महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। ठीक, चलिए थे तो महाकाव्य किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर लिखेंगे महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है,
इसमें प्रकृति का विशद अंकलन होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। हिंदी के 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध महाकाव्य? तुलसीदास सॉरी रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, और कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सामने आंसर ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला आपके सामने यहाँ पर छंद किसे कहते हैं? एक यदि प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखो तो छंद की परिभाषा लिखेंगे आलू जी वाली। छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यति गति यत्तों आदि का ख्याल रखा जाए, उसे हम छंद कहा जाता है। ठीक, छंद दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और बाणक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और बाणक छंद में बाणों की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट आंसर पढ़ लेंगे, बहुत ही सरल है। ठीक, चलिए अगला सामने 12 जिसमें लिखा है यात्रा ग्रंथ किसे कहते हैं? यात्रा ग्रंथ लेखक के नाम लिखिए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जी रहा, जिसमें लगू संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा पटना का कालकृत विवरण अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। रामवृक्ष मैनीपुरी प्रसिद्ध संकलन लेखक है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां जिसमें लगा नवाब साहब ने बहुत ही इस प्रकार से इसका ये पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां है। इसके बाद अथवा वाला भी देख दिया हम लोग, तो इसके आगे का अथवा जी रहा। ठीक, तो आपका जो पेपर रहेगा तो 2 पेजों में आने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अथवा वाला है, लेकिन इनमें हमको क्या करना है? इनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। ठीक, तो लिखोगे नववधु, उत्तर में लिखोगे नव महाब ने बहुत ही कान में खोरा काटा और उस पर दिमाग में फरका, इसके बाद उन्होंने सूरज। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कोई भी आपके सामने गद्य प्रसंग व्याख्या आ जाए तो वो मैं आप लोग बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो अभी हाल में इसको छोड़ देते हैं। ठीक, नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। सॉरी 1 मिनट स्टूडेंट, क्योंकि अपने जी वाला करना था, सॉरी। ठीक, तो अपने 2 नंबर देना तो जी वाला करना था, तो इसके वही है क्वेश्चन आगे से। तो 14वां जी अब क्वेश्चन नंबर 14 भगत ने, सॉरी 13वां हुआ था अपना, 14वां है ये भगत। प्रश्न नंबर 14 भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की है? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का आंसर। इस प्रकार से लोगों 14 का आंसर बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को सफेद कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तथा तुलसी दान बिखेर दिया, स्वयं उसके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए। तल्लीनता कवि के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिलती है, इसलिए मृत्यु अत्यंत आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग सामने कंप्लीट हो जाता है। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पूरा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15वां यशपाल अथवा भगत गोल के वो सद परिचय लिखने है। ठीक, या अथवा मैं करूँगी, ये आप लोग सामने एक जी वाला है जो 15वां हो गया। इसमें हमको क्या करना है? इनकी 2 रचनाएं लिखेंगे, तो या तो यशपाल की लिखेंगे या कौशल्याल की, तो हम लोग लिखेंगे रचनाएं। तो देखो उनकी रचना की बात करें तो रचना आप लोग सामने जो भूल ना सका। ठीक, वो है भिक्षु की पत्र बहनोजी, ये क्या है उनकी रचना हो जाती है। किसकी? भानंत आनंद कौशल्याल की। भाषा शैली में आप लोग जे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद भाषा आपके सामने जे रहेगी। ठीक, और शैली आपके सामने जे रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट इसको कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखना है। ठीक, जैसे अंधे की लाठी, पहाड़ टूट पड़ना, दांत खट्टे करना, तो इनको क्या मुहावरे लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए हम इसके आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर दीजिए आप लोग सामने। जैसे यहाँ पे लिखा है अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी हो जाएगा एकमात्र सहारा है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाए। फिर बाकी में प्रयोग करोगे तो श्यामा कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थी। ठीक, मतलब सही थी। दूसरा पहाड़ टूट पड़ना यानी गंभीर संकट आना, बाघ में प्रयोग करोगे तो पति की मृत्यु होने के बाद रजनी पर पहाड़ टूट पड़ा। ठीक, ये इसका बाघ में हो जाएगा। अगला है दांत खट्टे करना, तो हो जाएगा हराना। ठीक, तो बाघ में कारगिल भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां हिरोशिमा की घटना विचार भयंकर दुरुपयोग और अपनी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहता है किस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 17वें की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से 1 मिनट हम साफ सुथरा दिखा दूँ। हाँ, अब आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर आपको पूरी तरह से सीख लेना है। ठीक, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 18वां जिसमें आप लोग सामने आ रहा है 18वें में संदर्भ प्रश्न व्याख्या दी गई है। तो संदर्भ प्रश्न व्याख्या और ये भी है और इसका अथवा वाला जो है जो कि मैंने अभी पहले दिखाया था। ठीक, तो इसका देखो संदर्भ प्रश्न व्याख्या हमेशा ऐसी की जाती है जैसे कि आप लोग देखो
संदर्भ। संदर्भ में हमको वही सब वही लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए संदर्भ पूछा तो संदर्भ में हमें वही लिखा जाता है कि यह गद्यांश या यह पद्यांश हो, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है, इसके लेखक जे, ठीक इस प्रकार से लिखना है। फिर आप लोग प्रसंग में लिखेंगे, अपनी प्रेम भावना को प्रकट करते हुए यहाँ गोपियों ने अपना ही ने कहा है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकते, ठीक। और भावार्थ में आप लोग लिख देंगे पूरा सारांश। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, उसका उसी में से उसका उतार के लिख देना है, बस थोड़ा बहुत समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक। अगर 19वें की बात करें तो 19 में देखो आप लोग सामने क्या रहेगा, ये क्या गद्यांश है। अब इस गद्यांश को हम पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। तो देखो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में से वैसे ही करनी पड़ती है जैसे हम लोगों ने की है कि संदर्भ में हमको ये लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है, इसके लेखक जो हैं उनका नाम लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप लोगों को प्रसंग डालनी है। प्रसंग में लिखोगे ये इसमें बाल गोविंद भगत के मानवीय रूप का अंकन किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस PDF में देख सकते हो कि प्रसंग में हमने ये लिखा है, इसमें बाल गोविंद भगत के मानवीय रूपों का अलंकन किया गया है। व्याख्या में आप लोग ये लिख दोगे पूरा पूरा जैसे कि आप लोग इसमें देखा है, और विशेष में ये लिख दोगे। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को रुके एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, बिल्कुल सरल फ्री वीडियो है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, जिसमें लगा निम्नलिखित में से किसी एक विज्ञापन लिखना है, ठीक। मान लीजिए विज्ञापन कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला आपको जिसमें पुस्तकें परस आदि है, इसके लिए विज्ञापन लिखना है हमें, ठीक। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, चलिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे खोया है पाया, ठीक। चलिए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर के खेल के मैदान में एक बैग मिला जिसमें कक्षा 10वीं की पुस्तकें रखी हैं, एक परस भी जिसमें रुपये रखे हैं, जिसका बैग में प्रमाण पत्र देकर विद्यालय के प्रचार अध्यापक से महोदय कार्यालय प्राप्त कर सके, ठीक। तो मतलब खोया क्या पाया, तो एक विज्ञापन आप लोग लिख सकते हो, ये 20वें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, क्वेश्चन नंबर 21 काफी ज़्यादा सरल है। जैसे हम लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज करते हैं और संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश करते हैं, वैसे ही सब लोग समझिए आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है या अथवा में काव्यांश दिया गया है, ठीक। तो दो में से कोई ये करना है। जैसे गद्यांश है तो इसको पूरी तरह से हमको पढ़ना है, फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे इसी में से ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे लगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ठीक। तो आप लोग उसका उचित शीर्षक यही रहेगा कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक। मतलब कि इसमें किसके शरीर के ऊपर दिया गया है, तो आप लोग मानो तो इसका क्या हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा क्या, इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा अब लोग पहला सुख निरोगी काया, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है अनमोल क्या है, तो इसका आंसर लिखोगे मानव शरीर अनमोल है, ठीक। फिर तीसरा शुद्ध का, शुद्ध का अर्थ होता है कलाकृति, असली का होता है नकली। तो मतलब ये आप लोग कर दोगे। तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे मैं देखा होगा इस प्रकार से, तो जैसे कि आप लोग देख दो शुद्ध का असली शब्दों के लिए विलोम शब्द बना, ठीक। शुद्ध का अपन ने क्या कह दिया था, अशुद्ध, ठीक। और असली का कर देंगे नकली, तो ये विलोम शब्द हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 22वां में लिखा है कि अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने वाले मित्रों को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक। या तो आप लोग अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख सकते हो। तो आवेदन पत्र देना है या आप लोग, तो हम लोग अपनी जगह था जी वाला करते हैं, तो इसका आप लोग कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है। वो 22 में हम अथवा वाला करेंगे, जिसमें आप लोग इस प्रकार से लिखोगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, ठीक। अपने स्कूल का पूरा नाम लिख देना, यहाँ पे स्कूल का नाम, फिर दिनांक पर महोदय, ठीक। फिर लिखोगे सभी निवेदन है कि प्रार्थी मैंने आपके विद्यालय कक्षा 9 की परीक्षा उत्तम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थान पर मुरैना हो गया है, इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे का अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे अन्यथा शाला त्याग में पद देने की कृपा करें। जिसे हम हिंदी इंग्लिश में TC कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण कहते हैं। तो बाकी आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सरल है, आता भी होगा। अब बात करते हैं हम निबंध की, तो निबंध आपका 4 नंबर में आना, जी भी 4 नंबर में, तो इनमें से आप लोग किसी भी निबंध लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल है और आप लोगों को बनता भी होगा। अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और बाकी जितने भी सबके सब्जेक्ट रह गए हैं सारे, इन सभी की वीडियो को आप लोग देखना चाहते हो, पूरे पेपर चाहते हो और PDF डाउनलोड करना चाहते हो, तो सबसे आप लोग कुछ नहीं करना।